पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में भारत का पानी छोड़ना कितना खतरनाक साबित। भारत की आबी दहशतगर्दी से पंजाब डूब गया। भारत ने चमेरा और थिंड डैम में पानी छोड़ दिया। बिना इत्तला पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान शदीद आबी बहरान में घिर गया। दरिया हम ब्लेम ही करेंगे इंडिया को, अल्लाह की ऐसी बात नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है तो मैं इसे ज़ाया करूँगा, ठीक है, मैं किसी न किसी नदे नाले में डाल दूंगा। अगर मैं कोई मेरा आगे बहुत अक्लमंद दोस्त बैठा होगा तो वो उसको स्टोर करेगा। पानी जिंदगी है ना। अगर आपके पास पानी नहीं है तो उसका मतलब आप जिंदा नहीं रहेंगे। अलग है। कुछ दिन पहले बोल रहे थे अगर पानी नहीं छोड़ा तो हिंदुओं का खून बहाएंगे। अब जब पानी छोड़ दिया तो भाई वो खून बहाने वाला खुद बह रहा है पानी में। सभी लोग को माना कि इस वक्त जो है कि बारिश का माहौल चल रहा है और किस प्रकार से तबाही मची पड़ी है भारत और पाकिस्तान में। खास करके बता रहे दोस्तों, पाकिस्तान में तो इस वक्त पूरा जो उनका शहर सिटी है वो डूब चुका है। बता दें कि यह पाकिस्तान का ब्लेम है कि भारत जो कि पानी खोल दिया है। कभी बोलते हैं कि पानी नहीं खोल रहा है, कभी बोलते हैं पानी खोल दिया है। इस वक्त तबाही मचती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में भारत का पानी छोड़ना कितना खतरनाक साबित होगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इंडिया ने दरिया रावी में और दरिया सतलुज में सैलाब का रेला छोड़ा है। उसमें मेरा इलाका बाई जो है वो उकाड़ा वाली साइड है दरिया सतलुज, तो उधर भी 1,85,000 क्यूसेक का रेला जो गुजरा उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके वजह इंतज़ामिया ने कोई अफासी इंतजाम नहीं किए हुए थे, जिससे तिल की फसल को नुकसान हुआ है, मक्की की फसल को नुकसान हुआ है, बहुत शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। मैं अभी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले देख रहा था कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपने ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ मिल के अपने नुकसानात को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए कोशिशें जारी कर रही थी। तो अभी तक इंतज़ामिया की बहुत बड़ी ये नहली है, जैसा कि अभी आप दरिया चनाब में दरियाए रावी में बता रही हैं, इसका भी न्यूज़ में काफ़ी आया है कि अभी मैडम इस वक्त भारत और पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे जो है वो सैलाब आया है। लेकिन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है। आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी जानवर घर जो हैं वो लोगों के जो है तबाह बर्बाद हो गए हैं। और इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया है, तो वो समझ रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया तो जो तरीक़ाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। सो लिहाजा उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया को बहुत पहले हमें चीज़ें बतानी चाहिए थी कि चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं। तो दोस्तों जितना बेगैरत पड़ोसी हमें और आपको मिला है, दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा। इतने सालों से मैं बचा हुआ करता था, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भाई भारत ने आबी दहशतगर्दी कर दी। भारत की आबी दहशतगर्दी से पंजाब डूब गया। भारत ने चमेरा और थिंड डैम में पानी छोड़ दिया। बिना इत्तला पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान शदीद आबी बहरान में घिर गया। दरिया सतलुज रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों बस्तियां सफेद हस्ती से मिटने लगी, खड़ी फसलें बह गईं और हजारों खानदान बेघर हो गए। भारत ने पानी छोड़ के पाकिस्तान में सैलाब आ गया, पाकिस्तान में पूरे लोग डूब गए, पाकिस्तान तबाह हो गया। लेकिन यार एक चीज समझ में नहीं आती है, जो पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि हम बड़े एजुकेटेड हैं, ये सिर्फ नाम के एजुकेटेड है। इतने साल हो गए ये आज भी जो है वो पानी से नहीं बच पा रहे। देखिए एक तो वो सैलाब है, एक वो सुनामी है जो पूरा समंदर उभर के आ जाता है, वो बात अलग है। कुछ दिन पहले बोल रहे थे अगर पानी नहीं छोड़ा तो हिंदुओं का खून बहाएंगे। अब जब पानी छोड़ दिया तो भाई वो खून बहाने वाला खुद बह रहा है पानी में। बताओ यार, पानी छोड़ो तो भी प्रॉब्लम भारत के लिए, ना छोड़ो तो भी प्रॉब्लम भारत के लिए। भारत की जानिब से अचानक छोड़े गए पानी के रेले बस्तियों पर कहर बन कर टूट पड़े। सतलुज रावी और चनाब बस्तियों की बस्तियां निकलने लगे, खड़ी फसलें से मिट गए। भारत ने दरिया रावी पर कायम थिंड डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। पानी कोट नैना में दाखिल। सर, आपके इलाके में जहां पर इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया, जो रेला गुजरा है उसका, वहां पर कितना नुकसान हुआ है और अभी वहाँ के क्या हालात?
जी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही फेसबुक पे देख रहा था, हमारे उधर के जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने फेसबुक पे अपने अपने वीडियोस लगाई हुई थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा जो दरियाई इलाका है उसमें ज़्यादातर तिल की फसल काश्त होती है। वो जितनी भी फसल थी वो सारी तबाह हो चुकी है, जिसके करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है। और इसी अभी गवर्नमेंट कोई उधर तवज्जो नहीं दी, ना कोई DCO DPO जो भी ज़िली इंतज़ामिया थी वो उन्होंने फासी कोई इकदाम नहीं किए। अब जो ये लड़ाई हुई थी या जो अटैक्स हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ऑपरेशन सिंदूर या मार्का हक जो भी उसका नाम ले लीजिए, उसके बाद तो ये था कि दोनों कंट्रीज़ में क्योंकि बातचीत ही नहीं चल रही थी, तो पहले से कुछ मालूम होना, पहले से बताना तो शायद मुश्किल ही था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट किया गया। हमें क्या इससे पहले हमने नहीं देखा, हर साल पानी आता है भारत की तरफ से। बल्कि जिस वक्त उन्होंने कहा था कि हम पानी रोक देंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झगड़ा चल रहा था, और उन्होंने कहा था कि जी वही 10 वाटर ट्रीटी की बात की थी और उन्होंने कहा था हम पानी रोक देंगे, तो उस वक्त भी कई लोग कह रहे थे कि कैसे रोक देंगे, इसलिए कि अभी तो मानसून का सीज़न आना है, अभी तो बारिशें होनी है, अभी तो उल्टा पानी यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, पानी को रोकेगा तो नहीं भारत। तो ये सब चीज़ें तो हमारे एक्सपर्ट्स जानते थे, तो क्यों कुछ नहीं किया? और अगर करते भी क्या, मुझे आप बताएं क्या कर लेते ये लोग? इतना पानी जब वहाँ से आएगा, तो आपने तो ना कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई स्टोरेज के लिए कोई ऐसी चीज़ की है जिससे कि पानी को स्टोर किया जा सके। तो अगर वो आपको 2 महीने पहले भी बता देते, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आई डोंट थिंक कि 2 महीने पहले बताया जा सकता है, लेकिन अगर वो आपको बहुत टाइम पहले भी बता देते, तब भी आप क्या करते? आपके पास तो कुछ नहीं है, आपने तो कभी इस तरफ काम ही नहीं किया। इमरान खान ने भी जो है वो डैम के नाम पर फंड तो जमा किया था, और उसके बाद वो साकिब निसार साहब कहाँ कनाडा घूम रहे थे और कोई डैम नहीं बना। और हम ब्लेम ही करेंगे इंडिया को, अल्लाह की ऐसी बात नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है तो मैं उसे ज़ाया करूँगा, ठीक है, मैं किसी ना किसी नदे नाले में डाल दूंगा। अगर मैं कोई मेरा आगे बहुत अक्लमंद दोस्त बैठा होगा तो वो उसको स्टोर करेगा। पानी ज़िंदगी है ना। अगर आपके पास पानी नहीं है तो उसका मतलब आप जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ पिछले दिनों एक एनालिसिस था कि पानी ज़मीन के नीचे बहुत नीचे जा रहा है। जो पहले पानी आसानी से निकल आता था, अब पानी आसानी से नहीं निकलता। तो हम तो वो काम कर ही नहीं जो हमें करना चाहिए। हमें डैम बनाने चाहिए, हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने छोड़ा है, कल को फिर छोड़ेंगे, कल फिर हम कहेंगे जी उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया। ठीक है, ये तो मतलब आप बड़ा अच्छा मतलब इनिशिएटिव ले रहे हो, आप इसके ऊपर बात कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो कि हमें चाहिए कि हम अपने लिए डैम बनाएं, पानी का ज़ख़ीरा करें। अगर पानी का ज़ख़ीरा करेंगे तो आने वाले वक्तों में वही डैम हमें ज़िंदगी देंगे, हमें बचाएंगे। पाकिस्तान बेचारा कभी बोलता है कि भारत पानी नहीं खोल रहा है, कभी बोलता है कि भारत पानी खोल दे रहा है। मतलब इनकी टोपीबाजी अलग नेक्स्ट लेवल की चलती है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब भारत ने जो पानी जा रहा था पाकिस्तान, उसको सस्पेंड किया था, बंद किया था, तो पाकिस्तान के PM हो, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हों, उन्होंने बोला था कि अगर भारत पानी नहीं खोलता है तो हम खून की नदियाँ बहाएंगे। अब दोस्तों जब भारत ने पानी खोल दिया तो वो पानी में ही बह गए। अब सोचो, क्योंकि सभी लोग को दोस्तों मान लो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो डैम बनाए, पैसे लगा कर वो स्टोर करने का कुछ उपाय ढूंढे, और भारत के पास वो सब सुविधा उपलब्ध है। आप सभी को दोस्तों मालूम होगा कि भारत में जब पानी हो जाने के कारण भारत ने डैम खोल देता है। बता देते तो भारत ने पाकिस्तान को शायद इस बार बताकर डैम खोला था कि तुम सतर्क रहो क्योंकि हम पानी खोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, आप सभी लोग को मालूम है कि बेगैरत लोग ये जो कि इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि भारत ने हमें बताया नहीं, पानी खोल दिया, हमारे शहर डूब गए, हमारी फसलें खराब हुई। बता दें दोस्तों इस वक्त तबाही मची हुई पूरे पाकिस्तान में। बता दें कि उनकी फसलें हुई, कोई फसल हो, उनका घर मकान शहर में जो कि सब डूब चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भारत पर एकदम दुनिया भर का ब्लेम ठोकता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत बिना बताए पानी खोल दिया, हमारी फसलें डुबा दी, हमारे लोग मर गए, हमारे मकान गिर गए। मतलब इस प्रकार से पाकिस्तान का जो कि ब्लेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सुधरने वाले तो है नहीं। आप सबको दोस्तों इनके बारे में क्या राय कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।